हे माय फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हो? आई होप यू ऑल आर रियली गुड। तो मेरे व्लॉग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गए हैं क्योंकि बहुत सारे रीज़न है। एक तो मेन रीज़न ये है कि राइट नाउ आई एम ऑन माय मैटरनिटी लीव, तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रही हूँ अभी, क्योंकि आप लोग तो मेरे व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता है कि जब से मैंने कंसीव किया है और अभी तक, मतलब अभी 1 महीना पहले तक की बात कर रही हूँ, तब तक मैंने कंटिन्यूअसली काम किया है। चाहे वो मेरे स्कूल में हो, चाहे वो यूट्यूब फैमिली के लिए वीडियो बनाना हो, या चाहे वो घर के काम हो, मैंने कंटिन्यूअसली काम किया है और इसका मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है क्योंकि वो मेरे लिए पॉजिटिव काम किया है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने प्रेगनेंसी में काम किया है उतना शायद ही कोई करते होंगे, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से बिफोर कंसीव वाला स्टोरी के पहले से ही मेरे जो रोल मॉडल थे इस चीज़ को लेकर के, एंड मैं चाहती थी कि मैं जब भी प्रेग्नेंट हूँ तो मैं उनको फॉलो करूँ, उनके सिर्फ इस काम को फॉलो करूँ। वो जो दो रोल मॉडल थे वो थे, पहले है एक करीना कपूर एंड एक है कॉमेडियन भारती सिंह, जिनकी स्टोरी मुझे पता है कि वो लोग अपने थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी जर्नी उन्होंने फुल ऑन वर्क किया है। इवन डिलीवरी के दिन तक उन्होंने काम किया है एंड डिलीवरी के 14 to 15 डेज़ के बाद वो वापस काम पे लौट गए। तो ये मुझे पहले से था कि ये कोई बीमारी नहीं है, फुल ऑन काम करना है, तो मैंने भी फुल ऑन काम किया। आपको पता है कि बीच में मैंने जो है अपना जॉब स्विच भी किया, और फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू मैं अपर स्कूल में चली गई, अपर हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं चली गई। तो उसके लिए भी मुझे काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ा क्योंकि मेरा जो चेकअप है वो कटिहार से चलता है और मैं पहले जहाँ रहती थी वहाँ से मुझे पर मंथ यहाँ पे आना पड़ता था डॉक्टर विजिट करने के लिए। तो आने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो कैसे कैसे आते थे वो लोग, आप लोगों ने थोड़ा बहुत झलक देखा है, तो वो सिर्फ मैं और हस्बैंड जी ही जानते हैं। तो उसके बाद भी डेली स्कूल था और मेरे सीएल भी नहीं बचे थे, छुट्टी जो होती है वो भी नहीं बचे थे किसी तरह स्कूल करते हुए, या फिर बीच में संडे को मिला करके 1-2 छुट्टी ले लिए, या फिर कोई फेस्टिवल हो गया उसमें जोड़ के हम लोग डॉक्टर विजिट करते थे, किसी तरह मैनेज किए। फिर ये जॉब लग गई तो जॉब के लिए फिर ट्रेनिंग हुई। मैटरनिटी लीव तो मेरा प्लान था कि मैं छठ पूजा के बाद ले लूँगी मैं, क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी है एंड ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो मैं किसी तरह का रिस्क भी नहीं चाहती थी। अधिकतर लोग बोलते थे कि इतनी जल्दी क्यों ले रही हो, 8 मंथ में लेना ये वो, लेकिन मुझे पता था क्योंकि हाउस वाइफ जो होते हैं वो रिलेट नहीं कर पाएंगी। जो वर्किंग लेडी होती है उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो घर भी संभाले, जॉब भी संभाले प्रेगनेंसी में। फिर भी मैंने इतना तक हैंडल किया। उसके बाद जैसे ही मुझे न्यू स्कूल अलॉट हुआ, कुछ दिन स्कूल करने के बाद, पहली सैलरी उठाने के बाद, फिर मैंने मैटरनिटी लीव ले लिया, अप्लाई कर लिया। और मैटरनिटी लीव मैंने किस मंथ में लिया है और कब तक लिया है ये सब मैं अभी नहीं आपके साथ डिस्क्लोज करने वाली हूँ। ये आने वाले मंथ में आपको पता चल ही जाएगा, बहुत चीज़ पता चल जाएगी, ज़्यादा दिन अब है नहीं, तो बहुत चीज़ पता चल जाएगा कि मेरा कितना मंथ चल रहा है, मेरी ड्यू डेट कब है, और ये सब आपको मैं आने वाले मंथ में, आने वाले वीक्स में, आने वाले डेज़ में जब होगा तो मैं बता ही दूँगी। तो ये सब मैं अभी नहीं बताना चाह रही हूँ, पर्सनल रीज़न के कारण बहुत सारी चीज़ें हैं और इसीलिए नहीं बताना चाह रही हूँ। तो मैं इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। ये जो है ना, ये मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का वीडियो है, कुछ क्लिप जो कि पेंडिंग चल रहा था डाइट का। तो अब बहुत कोई जैसे कि मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखे हैं, उसमें है कि बहुत सारा जो फूड आइटम्स होता है वो आप नहीं खा पाते हो, आपको स्मेल लगती है ये वो। तो मुझे भी स्मेल लगती थी, लेकिन मेरी जर्नी कुछ सबसे हट के है। जो सबके साथ होता है वो मेरे साथ नहीं ही हुआ, अच्छा ही हुआ, तो टच वुड। तो मैंने जो अपने में फील किया, मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, टोटल 3 ट्राइमेस्टर होता है, सबको पता है, 1 to 3 मंथ का जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर 4, 5, 6 सेकेंड, 7, 8, 9 थर्ड। तो मैं इतना बता देती हूँ, आई एम इन माई थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं रोटी खाती थी, जबकि मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोस में सुना था कि रोटी बनाने की स्मेल, मतलब उन लोग को स्मेल बहुत लगता है रोटी का, तो वो रोटी बना नहीं पाती है। पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं रोटी ही ज़्यादा खाती थी। सुबह खाती थी, स्कूल वही खा के जाती थी, दही रोटी। दही रोटी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मतलब दही फेवरेट है। उसके बाद दिन में भी स्कूल में मैं जाती थी तो टिफ़िन लेके जाती थी, तो वहाँ पे भी रोटी लेके जाती थी, रात में भी रोटी खाती थी। तो इसके चलते हस्बैंड जी को काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, क्योंकि वो एक टाइम चावल खाते हैं
तो रोटी खाती थी मैं, चावल मैं बिल्कुल छोड़ दी थी। जैसा कि आप लोगों को बताया कि बासमती राइस हम लोग डेली में ही खाते थे, वो चावल फेवरेट था, लेकिन उसकी मुझे अभी भी अजीब लग रहा है, उसकी स्मेल अभी तक मैं नहीं खा पाती। तो रोटी खाती थी मैं, चावल नहीं खाती थी। और नॉनवेज मैंने साफ छोड़ दिया था। नॉनवेज बोले तो एक मटन तो मैं खाती नहीं, चिकन फिश सब छोड़ दिया था मैंने। और उस समय लकीली क्या हुआ था कि 2 मंथ का सावन था, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा वर्क किया कि नॉनवेज का कोई झमेला ही नहीं है। मैं चाह रही थी कि सावन और 3-4 मंथ चले, तो वो अच्छा हुआ। देन मैंने सोयाबीन छोड़ दिया, पनीर छोड़ दिया जो कि मेरा फेवरेट है, और वो मैं अभी तक भी उतना अच्छे से नहीं खा पाती हूँ, मतलब शौक से बना के नहीं खा पाती हूँ। कहीं से आ गया पनीर तो खा लेती हूँ 1-2 पीस, शौक से मैं नहीं खा पाती, अभी भी नहीं। पनीर भी नहीं खाती। दूध दही मैं खाती हूँ, अभी अभी भी खाती हूँ, उसके साथ मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। कभी कभी मैं दूध रोटी ही खा लेती थी, ऐसा था। और फ्रूट्स में मैं सब खाती थी। फ्रूट्स में इस वीडियो में आप देखिएगा कि मैं फ्रूट्स में क्या खाती थी, मैं डाइट क्या रहता था। सुबह उठती थी तो मैं कौन सी मेडिसिन लेती थी, उसके बाद मैं क्या खाती थी, चाय बिस्किट खाती थी। और घर के काम सारे करती थी मैं, झाड़ू वगैरह मैं सब करती थी। और स्कूल जाती थी, स्कूल मेरा 10 किलोमीटर दूर था, रास्ता भी उतना अच्छा नहीं था जाने में। पहले जहाँ मुझे आधा घंटा लगता था, क्योंकि मोड़ काफ़ी ज़्यादा था, अब वो चूँकि मुझे वो पौन घंटा लग जाता था। तो ये ऐसे था। स्कूल में भी मैं पढ़ाती थी, उसी बीच मेरा बीपीएससी का फॉर्म भी भराया था, तो मैं प्रिपरेशन भी करती थी यही प्रेगनेंसी की जर्नी में। और मैंने प्रेगनेंसी के टाइम में ही मैंने जो है वो भी दिया, बीपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया। तो सब कोई बोलते थे कि बेबी लकी है तुम्हारा बीपीएससी में हो गया। मैं मन में सोचती थी अगर नहीं होता तो क्या लकी होता, लेकिन जब सबको कहने का बात था, एक थॉट होता है, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। तो ये था। और आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो ज़रूर पूछिएगा। और क्या सिर्फ मैं और हस्बैंड जी ही मैनेज करते थे, कम से कम सेकेंड ट्राइमेस्टर के आई थिंक एंड तक हम दोनों ही एक दूसरे को हैंडल करते थे, मैनेज करते थे। ये फ्रूट्स वगैरह सब लाते थे, खिलाते थे मतलब मुझे। तो फ्रूट्स मेरा पर डे का था कि मुझे 2 से 3 फ्रूट्स पर डे डाइट में अपना लेना है, तो मैं लेती भी थी। अधिकतर मैं जो फ्रूट्स खाई हूँ वो आई थिंक बनाना है एंड एप्पल है ना, बनाना एंड एप्पल है, क्योंकि वहाँ पे मौसम्बी उतने अच्छे मिलते नहीं थे, तो मौसम्बी नहीं खाई थी, मतलब खाई थी लेकिन वहाँ पे उतना नहीं खाई। खाया तो मैंने सारा फ्रूट्स है, लेकिन सीजनल फ्रूट में मैंने गुआवा भी मैंने खाया। हाँ, गुआवा भी मैंने खाया, मुझे गुआवा बहुत पसंद है। एंड बोला भी जाता है गुआवा खाना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन वगैरह सब ये सब वो नहीं होने देता है। और नींबू पानी भी मैं डेली पीती हूँ, ये तो शुरू से आपको पता है, ल्यूक वार्म वाटर में नींबू पानी। और मिल्क भी मैं पीती हूँ, ड्राई फ्रूट्स भी मैं खाती हूँ। ड्राई फ्रूट्स मैंने जो है कंसीव करने के पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, अंजीर वगैरह। खजूर मैं छोड़ दी, खजूर मैं पहले खाती थी, प्रेगनेंसी जब से मुझे कंसीव हुई तब से लेके अभी तक मैं खजूर नहीं खाती हूँ, जबकि खजूर खाना चाहिए, सब कोई बोलते हैं, पर मैं नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है खजूर, अब नहीं पसंद है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं नॉनवेज भी खाने लगी हूँ। सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होने के बाद से मैं नॉनवेज भी खाने लगी हूँ। एक मुझे ऑमलेट मुझे मन नहीं करता, कहीं अगर घर में कहीं ऑमलेट बन जाए तो मुझे अजीब जैसा फील होता है, तो ऑमलेट मैं नहीं खाती। बॉयल एक मम्मी ज़बरदस्ती मुझे देसी अंडे का खिला, मतलब देसी मुर्गे का अंडे का खिला देती है, कभी कभार खा लेती हूँ। और वो भी जो येलो पार्ट होता है ना, उसमें से थोड़ा सा मैं निकाल ही देती हूँ। और बाकी चिकन विकन तो मैं खा ही लेती हूँ। एंड ये सब चीज़ कौन कौन मेरे साथ रिलेट करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड मैंने थ्रू आउट द जर्नी मतलब मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक मैंने भरपूर काम किया है, भरपूर काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। एंड वो अच्छा है, और मैं वैसा चाहती भी थी, क्योंकि प्रेगनेंसी एज आई सेड की प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, इसीलिए मैंने बिंदास होकर काम किया है। और इसमें हस्बैंड जी ने मेरा फुल ऑन सपोर्ट किया है, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया है, तो बिना इन लोग के तो कुछ हो नहीं पाता। तो चलिए मैं इस वीडियो में आगे आपको थोड़ा बहुत क्लिप शेयर करती हूँ, जो कि मैंने पहले ही रिकॉर्ड किया था, और इसके बाद मैं कुछ लेटेस्ट क्लिप जो है वो शेयर करूँगी आप लोग के साथ। एंड कोई भी जो क्वेरी हो आपको तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ये रहा इंस्टाग्राम का अकाउंट हैंडल।
तो चलिए मैं पहला क्लिप शेयर करती हूँ फ्रॉम माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना डेली मेडिसिन लिया, जो कि मेरा जो थायराइड का रहता है, खाली पेट में लेना होता है। देन उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद मैंने शावर लिया, पूजा की। उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय और बिस्किट, खाली पेट में मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ, साथ में बिस्किट होना चाहिए। उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद मैं फ्रूट्स भी खाती हूँ। स्कूल में मैं लेके जाती थी 11 बजे के आसपास, जो भी फ्रूट्स अवेलेबल होते थे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है अनार एंड एप्पल, तो वो मैं खाती थी। एंड ड्राई फ्रूट्स भी मैं साथ ही में लेती थी। ये तो फिलहाल मैं घर का क्लिप दिखा रही हूँ, स्कूल का भी मेरा यही रूटीन रहता था, जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल रहते थे वो मैं खाती थी। एंड ये स्पेशल मैंने कुछ बनाया था, जितिया के दिन का है, पकौड़ी, दाल पकौड़ी फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था। ये पापड़ मैंने छाना था, एंड ये झींगली आलू की सब्ज़ी, आलू और चठेला की भुजिया, दाल, बहुत टेस्टी वाला लंच था हमारा। तो ऐसे ही हेल्दी वाला हमारा लंच रहता था। उस समय तक मैं चावल खा लेती थी, फर्स्ट टाइमेस्टर में नहीं खाती थी। और बीच बीच में हस्बैंड जी ऐसा मुझे सरप्राइज़ देते थे आइसक्रीम वगैरह सब के साथ। उसके बाद ये कटिहार का सीन है। फ्रूट्स वगैरह सब वो वही परचेज़ करते थे, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, वो मौसम्बी मेरे लिए परचेज़ कर रहे हैं। एंड पूजा जो है, पूजा के पहले ही मैं कभी कभार नाश्ता कर लेती हूँ। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं डेली पूजा करके ही नाश्ता करती हूँ। तो नहाने के पहले मैं मतलब नाश्ता कर लेती थी, फिर मैं नहाती थी, फिर जब होता था तो मैं पूजा कर लेती थी। तो हस्बैंड जी ये सामान लेकर आए थे, बहुत सारा बिंगो मैडेंगल्स, 2 तरह के बिस्किट, 3 तरह के बिस्किट। तो ये सब मैं एक बार में नहीं खाती थी, कभी कभार वो मुझे एक बार में इतना जंक फूड खाने भी नहीं देते हैं। तो ये कीवी भी लेके आए थे, कीवी भी सुपर फूड होता है। तो ये और जलेबी वो लेके आए थे मेरे लिए, जलेबी, समोसा, इसमें समोसा है, तो समोसा 1-1 पीस। तो कभी कभार हम लोग का चलता था ये, डेली तो बाहर का नहीं खाते थे। अनार, फ्रूट्स एक ही बार में वो इतना सारा ले आए थे। तो पर डे 2 फ्रूट्स मैं टिफ़िन में लेके जाती थी, या तो एप्पल अनार या एप्पल कीवी ऐसे करके। तो इसमें रहा एप्पल, केला। तो पर डे मेरा ऐसा ही रहता था। ये कोकोनट वाटर, तो यहाँ पे देख सकते हो, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का सीन है, जब मुझे चावल पसंद नहीं था खाने का। सैलेड जो कि मुझे इतना पसंद था, बीट वगैरह मैं खाली ही खा जाती थी पहले, और अभी तक मैं बीट नहीं खा पाती। तो ये मुझे बहलाने के लिए इतना सारा फूड आइटम लेके आए थे, बट मैं इसमें से बहुत कम ही खा पाई। वो नेनुआ की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, आलू भुजिया मैंने बनाई थी, दाल हस्बैंड जी बनाए थे, रोटी भी मैंने बनाया था। उसके बाद यहाँ पे नारियल पानी मैं डेली नहीं पीती थी, सप्ताह में हो गया तो हो गया, 10 दिन में हो गया तो हो गया। ये गुआवा, जो कि मैंने बताया कि गुआवा मुझे बहुत पसंद है, अच्छा भी होता है, तो उसको मैं खाती थी चाट मसाला के साथ। और मैगी मैं बहुत कम खाती थी स्टार्टिंग में, मैंने बताया ना, प्याज मैं नहीं खाती थी। तो सिंपल मैगी जो कि मैं खाती थी बॉयल करके, और ये झालमुड़ी हस्बैंड जी लेके आए थे, और सिंपल मैगी मैं उस टाइम मैं खाती थी। ऐसे तो मैं खाना पसंद नहीं करती हूँ सिंपल मैगी। ये उसके बाद का क्लिप है ये, एंड ये उसके और कुछ दिन बाद का है। एप्पल वगैरह लेके आए, फिर वो बनाना लेकर के आए, कीवी लेकर के आए, और इसमें क्या है भाई, इसमें भी अनार है। मतलब ये दूसरे दिन का कभी का क्लिप है। इफ़ी कोकोनट वाटर, तो बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे मतलब वो नारियल छील के भी नहीं देते हैं। तो हस्बैंड जी देखिए कितना भींग के आए, और यहाँ पे नारियल पानी मेरे लिए जो है वो तैयार कर रहे हैं। सो स्वीट ऑफ हिम। तो यहाँ पे वो उसमें अच्छे से छील करके नारियल, फिर पाइप घुसेड़ करके वो मुझे दिए पीने के लिए। पूरा भींग चुके हैं वो, देख सकते हो। कैसा है बेटा? लकीली यहाँ का कोकोनट ठीक है, बढ़िया है। खाओ तो फिर मलाई निकाल के देंगे, इसके अंदर मलाई भी है। तुमको आता है? यस बेटा, अरे हमको क्या नहीं आता है। तो जैसा कि आपने देखा किस तरीके से हम दोनों मैनेज किया करते थे। एंड ये रहा लंच। ये तो सेकेंड ट्राइमेस्टर का है, जब चावल मैं खाती थी। इसके बाद आपको फ्रेश क्लिप मिलेगी।